वेलकम बैक। इस वाले लेक्चर में हम लोग रिंग्स को ही कंटिन्यू करेंगे और इसमें सीखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ रिंग्स और कितने तरह के रिंग्स होते हैं। जीरो डिविजर्स इन अ रिंग, इसका मतलब क्या है समझिए। जीरो डिविजर्स इन अ रिंग, एन एलिमेंट ए विच इज नॉट इक्वल टू जीरो ऑफ अ रिंग आर is said to be a zero divisor if there exists a non-zero b in R such that a into b is equal to zero। स्टेटमेंट से ही कितना सिंप्लीफाइड वे में लिखा हुआ है। जीरो डिविजर किसको बोल रहे हैं? जीरो डिविजर उस एलिमेंट को बोल रहे हैं जिस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने से आपको जीरो मिल जाए। सिंपल। एन एलिमेंट ए ऑफ अ रिंग R is said to be a zero divisor इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो बी। तो ए को आप जीरो डिविजर बोल रहे हो जब कोई एक नॉन जीरो बी, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, देखो यहां पे ये नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो। तो कोई डिविजर ऐसा है ए जो कि नॉन जीरो हो और एक उसके कोरस्पॉन्डिंग एक ऐसा एलिमेंट बी मिल जाए जो भी एक नॉन जीरो हो और उसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो अभी आपको जीरो मिलता है। और दोनों ही किसके अंदर होने चाहिए? उस रिंग के अंदर ही होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे इन द रिंग जैसे 0 1 2 3 4 5 सेट है। कौन सा ऑपरेशन? एक एडिशन मॉड्यूलो 6 और दूसरा मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6। तो इसको आप रिंग बोलोगे। ग्रुप में सिर्फ एक बाइनरी ऑपरेशन होता था, रिंग में सेट के साथ में दो बाइनरी ऑपरेशन होते थे। 2 3 एंड 4 आर जीरो डिविजर्स। यहां पे 2 3 और 4 को आप जीरो डिविजर्स बोलोगे इसलिए क्योंकि 2 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 3 जीरो मिलेगा, 3 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 2 जीरो मिलेगा, 4 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 3 ये भी जीरो मिलेगा। अब बोलोगे सर मुझे ये बताइए कि आपने ये कैसे सॉल्व किया। 2 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 3, तो देखो 2 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 3 कैसे सॉल्व करते हैं? बोलोगे सर सबसे पहले इस दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 तिया 6 होता है। उसके बाद 6 से इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद जो कुछ भी आपका रिमाइंडर मिलता है सो दैट इज द आंसर। सो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? रिमाइंडर मिलेगा 0। आ गया ना? तो इसीलिए आप क्या बोल सकते हो कि 2 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 3 इज इक्वल टू कितना है? 0। तो ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, दोनों ही नॉन जीरो है। तो क्या सिखाया कि दो नॉन जीरो एलिमेंट को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो इसको आप क्या बोलोगे? 2 को बोलोगे क्या? एक जीरो डिविजर है। 2 जीरो डिविजर है। समझ में आया? उसी तरह से तो 3 को भी आप इस तरह से भी तो लिख सकते हो ना, 3 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 2। ये भी करोगे तो ये भी तो जीरो ही आने वाला है। अब रिलेट करो, ये रहा आपका a और ये रहा आपका b। तो जीरो डिविजर किसको बोलते थे? a को बोलते थे या b को बोलते थे? a को बोलते थे। तो a के साइड में क्या है? 2। सो 2 इज द जीरो डिविजर ऑफ दिस रिंग। 3 इज ऑल्सो द जीरो डिविजर ऑफ दिस रिंग। और 2 भी हो गया, 3 भी हो गया। चलो इसको देखते हैं। 4 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 3 कितना हो रहा है? कैसे सॉल्व करेंगे? 4 तिया 12 डिवाइड कर दीजिए 6 से। 2 मत कर देना, कोशेंट नहीं लिखना है। रिमाइंडर क्या होगा यहाँ पे? 0। क्यों? कि पूरा पूरा कट जा रहा है। अब 4 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 3 करने से अगर आपको 0 मिल जा रहा है तो जाहिर सी बात है 4 को भी तो आप जीरो डिविजर बोलोगे ना। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसीलिए आप बोल सकते हो ये कि 2 3 एंड 4 आर जीरो डिविजर्स। क्यों? क्योंकि ये 0 दे दे रहा है, ये भी 0 दे दे रहा है और ये भी 0 दे दे रहा है। क्लियर? रिंग विदाउट जीरो डिविजर्स। अभी आपने सीखा कि जीरो डिविजर किसको बोलते हैं रिंग में, और अभी हम बता दे रहे हैं रिंग विदाउट जीरो डिविजर्स। कौन ऐसा रिंग है जिसमें जीरो डिविजर नहीं होंगे? अ रिंग R is said to be a ring without zero divisors if it has no zero divisors।
क्या डेफिनेशन है ये? मतलब रिंग विदाउट जीरो डिविजर्स, मतलब उसमें कोई जीरो डिविजर ही नहीं हो, तो वैसे रिंग को बोलेंगे रिंग विदाउट जीरो डिविजर्स। दैट इज ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो। अगर आप कोई भी चीज मल्टीप्लाई करते हो तो दो एलिमेंट में से ही कोई ना कोई एलिमेंट आपका जीरो होना चाहिए, कोई नॉन जीरो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे z प्लस कॉमा मल्टीप्लीकेशन, q प्लस कॉमा मल्टीप्लीकेशन, r प्लस कॉमा मल्टीप्लीकेशन एटसेट्रा आर रिंग्स without zero divisors because there exist no two non-zero numbers such that their product is zero। अब इसमें देखो कि जैसे ये इंटीजर्स का है, इंटीजर्स का सेट में सपोज आप उठा लो, इंटीजर्स के सेट में आप उठा सकते हो कि प्रोडक्ट जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। तो मान लो हम उठाते हैं 2 और -2, तो क्या जीरो होगा? क्या नहीं हो सकता, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो आपको कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट नहीं मिलेंगे जिसके प्रोडक्ट करने से जीरो मिलेगा। जीरो लाने के लिए इस दोनों में से कुछ ना कुछ एक, दोनों में से एक कम से कम वो जीरो होना चाहिए, चाहे आप रैशनल नंबर की बात करो, चाहे आप इंटीजर की बात करो, चाहे आप रियल नंबर की बात करो, बात बराबर है। समझ में आया? इसीलिए ये सारे रिंग्स क्या हैं? ये सारे रिंग्स हैं विदाउट जीरो डिविजर्स। रिंग विथ जीरो डिविजर्स, a ring R is said to be ring with zero divisors if there exists a comma b belongs to R such that a not equal to 0, b not equal to 0, yet a into b is equal to 0। ठीक है, तो आपको यहां पे पहला क्या सिखाया? यहां पे सिखाया कि जीरो डिविजर किसको बोला जाता है। अगर जीरो डिविजर एब्सेंट है रिंग में तो उस रिंग को बोलेंगे रिंग विदाउट जीरो डिविजर। अगर जीरो डिविजर प्रेजेंट है रिंग में तब उस रिंग को बोलेंगे रिंग विथ जीरो डिविजर। क्लियर है? सो अ रिंग R is said to be ring with zero divisors if there exists a comma b belongs to R such that a not equal to 0, b not equal to 0, even then a into b is equal to 0। एग्जाम्पल के तौर पे the ring M of all 2 cross 2 matrices with elements as integers is a ring with zero divisor for matrix addition and multiplication because the product of two non-zero matrices may be a null matrix। हो ही सकता है ना कि जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स A है और मैट्रिक्स B है और इक्वल टू, तो जीरो हो ही सकता है। कोई भी एक नॉन जीरो मैट्रिक्स उठाया और ये इधर भी कोई एक नॉन जीरो मैट्रिक्स उठाया, हो सकता है कि ये मान लो कोई एक जीरो मैट्रिक्स में, ये नॉन जीरो मैट्रिक्स हो, ये भी नॉन जीरो मैट्रिक्स हो, और हो सकता है कि मल्टीप्लिकेशन करने पे आपको एक नल मैट्रिक्स मिल ही सकता है, मिल ही सकता है। तो इसीलिए आप क्या बोल सकते हो इसको? सो दिस इज द रिंग विथ जीरो डिविजर। फॉर एग्जाम्पल टू नॉन जीरो मैट्रिक्स, जैसे मान लो कि एक मैट्रिक्स आपने उठाया 1 0 0 0 और दूसरा मैट्रिक्स उठाया 0 0 0 1, ये सब M से बिलोंग कर रहे हैं, रिंग से बिलोंग कर रहे हैं, और दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 0, फिर 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 0, तो नल मैट्रिक्स मिल गया। तो यहाँ पे तो नॉन जीरो था, नॉन जीरो था, तो कोई भी दो नॉन जीरो को मल्टीप्लाई करने से अगर मान लो जीरो मिल जा रहा है तो क्या बोलोगे? इट हैज अ जीरो डिविजर, है कि नहीं? तो जीरो डिविजर है इसके पास, तो दिस इज अ रिंग विथ जीरो डिविजर। दूसरा एग्जांपल देखो, द रिंग 0 1 2 3 4 5 और एक ऑपरेशन है प्लस एडिशन मॉड्यूलो 6, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 6 इज विथ जीरो डिविजर्स बिकॉज वी सी दैट, वही चीज है, 4 तिया 12 डिवाइडेड बाय 6 जीरो आएगा, यहाँ पे 4 नॉट इक्वल टू 0, 3 नॉट इक्वल टू 0। सिंपल सा है जो अभी ऑलरेडी एक्सप्लेन किया आपको। बूलियन रिंग किसको बोलते हैं? अ रिंग R प्लस कॉमा मल्टीप्लीकेशन इज कॉल्ड अ बूलियन रिंग इफ इट्स एलिमेंट्स आर इडेम्पोटेंट। इडेम्पोटेंट का मतलब होता है कि अगर कोई नंबर है उसका आप स्क्वायर करते हो तो वही नंबर घूम फिर के मिल जाता है, उसको इडेम्पोटेंट बोलते हैं। और मैट्रिक्स में आपको सिखाया लीनियर अलजेब्रा में कि अगर a स्क्वायर करके आपको a मिलता था तो आप क्या बोलते थे? इस मैट्रिक्स को ही इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते थे, ठीक है ना। तो अगर कोई एलिमेंट
आपने रिंग से उठाया, उसका स्क्वायर कर रहे हो, फिर से आपको ए मिल जा रहा है, वही मिल जा रहा है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, तब उसको आप बोल सकते हो कि बुलियन रिंग है। बुलियन रिंग मतलब एक ऐसा रिंग जिसमें उसके एलिमेंट्स जो हैं वो सारे के सारे इडम्पोटेंट हों। फॉर एग्जाम्पल 0 1 इज अ बुलियन रिंग फॉर प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन। बुलियन रिंग क्यों? क्योंकि देखो 0 और 1 इस पे आप प्लस ऑपरेशन लगाओ, प्लस ऑपरेशन लगाओ 0 और 1 पे, तो 0 + 0 0 मिलेगा, 0 + 1 1 मिलेगा, 1 + 0 1 मिलेगा, और उसके बाद फिर 1 + 1 ये आपको 0 0 ही मिलेगा। ध्यान रहे ये वाला चीज आपको 0 ही मिलेगा, क्योंकि वो आप जानते हो प्रीवियस वाला, इसके पहले आपको बताया था आई गेस, शायद किसी में एक डाउट हुआ था ना कि b + b = a कैसे होगा। वो वही है कि यहाँ पे आपको जो कुछ भी एलिमेंट है वो उसी सेट के अंदर से ही होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ अगर रिपीट हो गया 1 तो यहाँ पे 1 तो हो नहीं सकता, इसलिए 0 ही होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ आपका 0 और 1 के अंदर ही होगा, मतलब इडम्पोटेंट ही होगा। तो 0 + 0 अगर करोगे तो 0 ही मिलेगा, और 1 + 1 करोगे तो 1 ही मिलेगा। मल्टीप्लीकेशन करो तो आपको ये चीज है। तो 0, 1 इज अ बुलियन रिंग फॉर ऑर्डिनरी प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन। अब देखिए कैंसिलेशन लॉज इन अ रिंग किसको बोलते हैं? इन एवरी रिंग द कैंसिलेशन लॉ फॉर एडिशन कॉम्पोजिशन ऑलवेज होल्ड्स बिकॉज इट इज ऑलवेज एन एबिलियन ग्रुप, but the cancellation law for the multiplication composition may or may not hold in every ring। ये चीज नोट करके रख लो। If the cancellation law with respect to multiplication holds in a ring R, that is for any a b c belongs to R, a is not equal to 0, मतलब नॉन जीरो ले लो, a into b is equal to a into c, this implies b equals to c। If a is non-zero, so इस केस में b into a is equal to c into a, यहां से a कैंसिल और बोल सकते हो b is equal to c। Then we generally say that the cancellation law holds in the ring। अगर ये कंडीशन आपका हो पा रहा है कि आप लेफ्ट साइड से भी कैंसिल कर पा रहे चीजों को और राइट साइड से भी कैंसिल कर पा रहे हो, तो आप उसको कैंसिलेशन बोल सकते हो। कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स इन द रिंग। कुछ थ्योरम्स हैं इसमें। अ रिंग आर विदाउट जीरो डिविजर्स इफ A ring R is without zero divisors if the cancellation law holds in R। तो एक थ्योरम है कि अगर आपका रिंग में कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है तब वो रिंग विल बी विदाउट जीरो डिविजर, उसमें कोई भी जीरो डिविजर नहीं होंगे। सपोज दैट A is not equal to 0, AB is equal to C, then AB is equal to AC, AB is equal to AC is equal to AC minus AC, फिर AB minus AC is equal to 0 और a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो कि b माइनस सी इज इक्वल टू 0, सो b इज इक्वल टू सी, ठीक। तो इसको आप नोट करिए। सिमिलरली इट कैन बी शोन दैट a नॉट इक्वल टू 0, सो ba इज इक्वल टू ca, दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू c। देयरफॉर इफ r इज विदाउट जीरो डिविजर्स देन द कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स। बस वही है, इसका प्रूफ है। तो आप इस तरह से आप कर लीजिए थ्योरम और प्रूफ, चिपका देना जाके, बस इतना ही था, ठीक है। एक और पार्ट रिंग का बचा हुआ है, इसको देख ही लेते हैं। इसमें टॉपिक है हमारे पास इंटीग्रल डोमेन। डेफिनेशन बोलता है अ रिंग D इज सेड टू बी एन इंटीग्रल डोमेन if it is commutative ring with unity and without zero divisors। that is a ring is commutative with unity without divisors। समझ में आया क्या बोल रहा है? इंटीग्रल डोमेन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मान लीजिए रिंग D को आप इंटीग्रल डोमेन कब बोलोगे? इफ इट इज कम्यूटेटिव रिंग, मतलब रिंग कम्यूटेटिव होना चाहिए विथ यूनिटी, यूनिटी के साथ में होना चाहिए, विदाउट जीरो डिविजर्स, विदाउट जीरो डिविजर्स, तो उस रिंग को आप बोलोगे इंटीग्रल डोमेन। कुछ रिमार्क पॉइंट्स। इन अ इंटीग्रल डोमेन एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड बिकॉज देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 नॉन जीरो एलिमेंट। क्या बोल रहा है कि इन अ इंटीग्रल डोमेन एटलीस्ट
2 elements are required because there must be at least one non-zero element। तो इंटीग्रल डोमेन में कम से कम आपको 2 एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन नॉन जीरो एलिमेंट, क्योंकि एक दोनों में से कोई एक आपका नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं आपका एक कोई सेट है d, प्लस, मल्टीप्लीकेशन इज कॉल्ड एन इंटीग्रल डोमेन if it satisfies the following axioms for the two defined binary compositions plus and multiplication। नोट करो इसको। तो ये सारे axioms को satisfy करने चाहिए। d, plus is an abelian group that is for all a b c belongs to g। मतलब abelian group मतलब commutative, 4 axioms के साथ में एक और axiom मतलब commutative वाला। so a plus b plus c is equal to a plus b plus c। There exists 0 belongs to D such that a plus 0 is equal to a। For all a belongs to D, a plus of minus a is equal to minus a plus a is equal to 0 और a plus b is equal to a b plus a। तो आप ये क्या बोल सकते हो? इसको आप बोल सकते हो क्या? एसोसिएटिविटी। इसको आप बोल सकते हो आइडेंटिटी। इसको आप बोल सकते हो इनवर्स। और इसको क्या बोल सकते हो? कम्यूटेटिव। ठीक है। D, multiplication is a semi-abelian group with unity। तो A multiplication B multiplication C is equal to A multiplication B multiplication C। There exists one belongs to D such that A into 1 is equal to 1 into A is equal to A और A plus B is equal to B plus A। डिस्ट्रीब्यूटिविटी देखिए, A इंटू B मल्टीप्लीकेशन C। अब A को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव बोलेंगे। A इंटू बी प्लस A इंटू सी, सो दैट इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। दूसरा B प्लस C मल्टीप्लीकेशन A इज इक्वल टू B मल्टीप्लीकेशन A प्लस C मल्टीप्लीकेशन A, इसको आप बोलोगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। और विदाउट जीरो डिविजर्स मतलब A मल्टीप्लीकेशन B इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज A इज इक्वल टू 0 और B इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल के तौर पे द रिंग Z प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स इज एन इंटीग्रल डोमेन बिकॉज दिस इज कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी एंड जीरो डिविजर्स। क्या बोल रहे हैं कि ये जो रिंग है ना, इसको इंटीग्रल डोमेन है ये। क्यों? क्योंकि ये एक कम्यूटेटिव रिंग है यूनिटी के साथ में और जीरो डिविजर्स है इसके पास। सिमिलरली Q प्लस मल्टीप्लीकेशन, R प्लस मल्टीप्लीकेशन, C प्लस मल्टीप्लीकेशन आर इंटीग्रल डोमेन। क्यों? क्योंकि ये कम्यूटेटिव रिंग्स हैं विथ यूनिटी एंड जीरो डिविजर्स। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं एक रिंग है Z3। Z3 आपको सिखाया क्या होता है? फर्स्ट 3 इंटीजर्स, फर्स्ट 3 नॉन जीरो इंटीजर्स, सॉरी फर्स्ट 3 नॉन निगेटिव इंटीजर्स। तो Z3 मतलब 0 1 2। यहाँ पे एडिशन मॉड्यूलो 3, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 3 लिया है, इसको आप इंटीग्रल डोमेन बोल रहे हो। क्यों? द कॉम्पोजिशन टेबल ऑफ Z3 इज शोन एज लाइक दिस। तो आपने लिख दिया 0 1 2 और 0 1 2। एडिशन मॉड्यूलो 3 कर दीजिएगा तो सब कुछ आपका क्या आएगा? 0 1 2 1 2 0 2 1 0, सब कुछ इसी के अंदर ही है। यहाँ पे भी जब मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 3 करोगे तो सब कुछ भी इसके अंदर ही, तो जाहिर सी बात तो रिंग होना ही है। तो Z3 एडिशन मॉड्यूलो 3 इज एन एबिलियन ग्रुप। तो बोलोगे अब एबिलियन ग्रुप है। Z3 multiplication modulo is a commutative semi group in which identity element exists and there are no non-zero divisors in Z3। अब इसको आप क्या बोल सकते हो? इसीलिए कि Z3 एडिशन मॉड्यूलो 3 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 3 इज एन इंटीग्रल डोमेन। बात आ गई समझ में? तो इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, एक बार क्विक रिकैप करते हैं हम लोग। इंटीग्रल डोमेन एक ऐसा रिंग होता है जिसमें कम्यूटेटिव रिंग हो, मतलब वो रिंग आपका कम्यूटेटिव हो यूनिटी के साथ में और विदाउट जीरो डिविजर्स हो। बस इतना ही है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप अच्छे से नोट करिए, नोट्स बनाइए और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो सब करिए। अब देखिए हम बता देते हैं मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ने का स्टाइल थोड़ा सा भिन्न हो सकता है, अलग हो सकता है कि ये जो कोर्स कंप्लीट होगा हमारा, इससे आपका एक स्टेप का माइंड लेवल मतलब क्या बोलते हैं फ्रेमवर्क रेडी होगा कि व्हाट दिस सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट। इसके क्वेश्चंस हो सकते हैं कि पूरा कोर्स करने के बाद आपका कुछ क्वेश्चंस बने, कुछ क्वेश्चंस नहीं बने। इसके लिए अलग स्ट्रैटेजी है हमारी कि मॉडर्न अलजेब्रा के जितने भी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उनका सीरीज बनेगा। हर क्वेश्चन का एक वीडियो होगा, एक क्वेश्चन का एक वीडियो होगा और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करके वीडियो में डाल दिया जाएगा।
हो सकता है कि उसी सीरीज में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेंगे, इसका ये स्टाइल होना चाहिए। लेकिन बाकी सारा जैसे कोर्स है आपका, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कैलकुलस है, उसमें आपने कॉन्सेप्ट सीखा, आप कोई भी प्रॉब्लम दिया सॉल्व कर लिया। फिर सपोज एनालिटिकल ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट सीखा, प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। लीनियर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट सीखा, प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। तो कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है, प्रॉब्लम आप खुद से बना लेते हो। लेकिन कुछ कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट सीख समझना भी इंपॉर्टेंट मतलब होता ही है, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट टू अटैक अ प्रॉब्लम। क्योंकि हो सकता है कि इसमें प्रॉब्लम ही अलग अलग टाइप के हों और इसमें अप्रोच ही आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि दीज सब्जेक्ट्स आर वेरी लीक से हट करके ये सब सब्जेक्ट्स। तो मॉडर्न अलजेब्रा के लिए आपको टेंशन थोड़ा सा हो सकता है, हम ये नहीं बता दे रहे हैं कि टेंशन नहीं होगा, टेंशन आप लोग को लगेगा, बट मैं कोशिश करूंगा कि आपका टेंशन खत्म हो। पहले आप कोर्स पूरी तरह से अच्छे से आप कंप्लीट करिए, तो आपको एक दायरा पता चलेगा कि व्हाट दिस सब्जेक्ट आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। आपको थोड़ा थोड़ा झलकी आपको इधर उधर से माइंड सेट हो जाएगा कि अच्छा इसमें ग्रुप्स होता है, इसको रिंग बोलते हैं, ये ऐसे होता है, वैसे होता है। लेकिन प्रॉब्लम बनने का कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप इसके स्टैंडर्ड लेवल के प्रॉब्लम्स जितने भी हैं, सॉल्व्ड एग्जांपल्स बुक सब कराएंगे, वो सब आप अच्छे से देखोगे, नोट करोगे, खुद से आप प्रैक्टिस करोगे। तो मॉडर्न अलजेब्रा के लिए स्पेशली हम बता दे रहे हैं, कोर्स कंप्लीट करने के बाद जब क्वेश्चन सीरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उसमें एक एक क्वेश्चन पे एक एक वीडियो बना करके डालेंगे। तो उसमें आप हर क्वेश्चन का ही अपना सेट रखिएगा, क्वेश्चन बैंक रेडी कर लेना। तो आपके पास एक क्वेश्चन बैंक रीडिंग करेगा, सपोज मान लो 100-150 क्वेश्चन आपके पास रेडी है। अब कहां से आएगा क्वेश्चन, एग्जाम में कहां से आएगा, उसी क्वेश्चन बैंक से आएगा, 100% गारंटीड, क्योंकि उसके अंदर सब कुछ रहेगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहेंगे, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस रहेंगे, मेरा सेल्फ फ्रेम किया हुआ क्वेश्चंस रहेगा, कोचिंग वगैरह से जितने भी हैं सबके जो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस होते हैं वो सब सॉल्व करेंगे। आपका डाउट क्वेश्चंस वगैरह वो सब चीज़ डाला रहेगा। तो बचा क्या, कुछ नहीं बचा, सब कुछ उसी से मिलेगा। तो टेंशन नहीं लेना, फ्रस्ट्रेशन नहीं लेना है। मुझे पता है, मैं आपकी भावनाओं को समझ पा रहा हूं, इसलिए मैं ये सारी बातें बोल दे रहा हूं, वरना मैं ऐसे कुछ कुछ कर देता और चुप हो जाता। नहीं, मुझे पता है कि बहुत सारी, इसलिए मैं स्ट्रिक्टली वैधानिक चेतावनी दे रहा हूं कि हो सकता है कि आपको लेक्चर देखने के बाद भी आपको पूरी तरह से आपको क्लैरिटी नहीं हो, क्योंकि नहीं होता चीज़ों को। जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो कर लेंगे, लेकिन जो मैं उनको नहीं लेके पकड़ रहा, स्टार्टिंग में बताया, जो बिलो एवरेज एकदम निचले पायदान पे है स्टूडेंट, उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ। तो आप टेंशन मत लीजिए, आई एम देयर, ठीक है। इससे नहीं होगा लेकिन किसी और से होगा, मतलब क्वेश्चन सीरीज से होगा, लेकिन होगा। आपको नोट्स अच्छे से रेडी करना है, क्वेश्चन बैंक अच्छे से रेडी करना है। मेरा मकसद है आपको नंबर दिलाना, चाहे कैसे आए वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। सो हैव सम फेथ थोड़ा सा, और नोट्स प्रिपेयर करते जाइए। अगले लेक्चर में हम लोग फील्ड इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद फिर रिंग्स और फील्ड्स को मिला करके कॉन्सेप्ट है, उसके बाद फिर आइडियल 4-5 लेक्चर और बनेंगे। फिर मॉडर्न अलजेब्रा आपका पूरी तरह से समाप्त, एक पहला लेवल का एक दायरा अच्छे से आपका रेडी हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।